मनुष्य संस्कार से, संस्कृति से, सभ्यता से, शिष्टाचार से जितना जितना सदाचारण आदि दिव्य गुणों से युक्त रहता है, उतना उतना वो ऊंचा बेहतरीन मनुष्य बनता जाता है। कोई भी सभ्यता तभी ऊंची बनती है जब उस सभ्यता में संस्कार अच्छे होते हैं। यदि संस्कारों में कमी है तो व्यक्ति के आचरण में भी कमी मिलेगी, व्यवहार में कमी मिलेगी। भारतीय संस्कृति में ये विशेषता रही है, सबके साथ में मिलजुल कर रहना, एक छोटी सी चींटी में भी जीवन को अनुभव करना, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पेड़ पौधे तक को हम लोग पूजन करते हुए उसकी सुरक्षा करते हैं। नदियों की, सरोवरों की, सबके आगे हाथ जोड़ने का मतलब यही है कि जीवन के साथ इन सब का संबंध है। इनको पवित्र रखना, इनका संरक्षण करना। वैदिक परंपरा में तो मंत्र ऐसे अद्भुत हैं जहां कहा गया है कि पर्वत भी हमारे लिए कल्याण करे और पर्वत के पत्थर भी हमारे लिए कल्याणकारी हों, औषधियां, वनस्पतियां हमारे लिए शांति देने वाली हों, आसमान से, अंतरिक्ष से हमें शांति प्राप्त हो, सागरों से भी हम सब का कल्याण होता हो, नदियां हमारे अनुकूल बहें, गौवें और जो चतुष्पाद प्राणी हैं, पंखों वाले प्राणी हैं, सब हमारा कल्याण करें और सब पर हम करुणा करने वाले बने। तो ये एक ऐसी संस्कृति है, सनातन संस्कृति, जिसमें आप सबके कल्याण की कामना करते हैं। और यहां ये माना जाता है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, परमात्मा एक है। उसको ज्ञानी जन, समझदार लोग जानते हैं कि वो एक है, लेकिन उसके कहने के तरीके, पुकारने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। आए भी एक जगह से, जाएंगे भी एक ही जगह, और जहां से हम कुछ प्राप्त कर रहे हैं वो देने वाला भी एक है। उसको मानने वाले अनेक हो सकते हैं, लेकिन अनेकों की कामना पूरी करने वाला एक ही एक है, कोई और नहीं है। वो एक ही परमात्मा है, जिसके नाम अलग अलग हैं, उसको पुकारने के तरीके अलग हैं। यहां तक कहा जाता है कि हम लोग मानते हैं कि सब में सिया राम में सब जग जानी, जो बोलते हैं कि सारे जगत में मेरा भगवान और भगवत शक्ति है। उससे भी अधिक जब हम किसी का अभिवादन करते हैं तो 2 बार राम राम बोलते हैं। 2 बार राम राम बोलने का भी भाव होता है कि मेरे भीतर का राम और तुम्हारे भीतर का राम एक ही है। दूसरा भी उत्तर देता है, राम राम, मेरा राम और तुम्हारा राम एक ही है। मतलब हम एक की संतान, एक ही परमात्मा की संतान है, एक के ही हस्ताक्षर हैं। इसलिए हम दोनों दिखाई दो दे रहे हैं, लेकिन हम एक ही तो हैं। एक दूसरे को प्यार और आदर देते हैं। आप समझिए, सब में इतनी अभिन्नता, सब में एकता को अनुभव करना, ये आपकी सनातन संस्कृति है। ये बात अलग है कि आपके साथ आप बहुत उदार हैं, सबके साथ मिल जाते हैं, सबको मान देते हैं, तो बहुत जल्दी
दूसरों के धोखे के शिकार भी होते हैं, आपके भोलेपन का फायदा उठाया जाता है। इसलिए जितना कन्वर्जन हिंदू समाज का हुआ है, धर्म परिवर्तन, इतना दुनिया में कहीं नहीं हुआ। यद्यपि 3 वर्गों का सबसे अधिक हुआ पूरे विश्व में। अगर हम देखें तो जो अफ्रीकन मूल के लोग थे, चाहे वो मसाई जाति के थे, निग्रो थे, हबसी थे, बहुत सारी वहाँ की जो जातियाँ प्रजातियाँ रही, उन सब का धर्म परिवर्तन हुआ, 2 भागों में बांट लिया गया। ईसाई बन गए, मुस्लिम बन गए। इसलिए वहाँ के देश देखेंगे आप। दूसरे नंबर पर आते हैं बुद्धिस्ट लोग, लेकिन वो बहुत जल्दी संभल गए। उनके यहाँ धर्म परिवर्तन हुआ लेकिन कम हुआ। हाँ, उनमें ये हुआ कि कुछ को कम्युनिस्ट बना दिया गया, लेकिन सबसे अधिक जिन पर प्रभाव डाला गया, क्योंकि हम सबको मानते हैं, सबके साथ जाते हैं, सबके साथ बैठ जाते हैं, सबको एक ही मानते हैं, तो सबसे अधिक धर्म परिवर्तन आपका हुआ। अब इस विषय पर आगे न जाते हुए आपको बस इतना ही बता देते हैं कि ईरान से शुरू हुए अफगानिस्तान और न जाने कहां कहां तक के देश आपके छूटते गए, और आप एक छोटा सा हिस्सा भारत का, उसके भी टुकड़े होते गए, और अब आप जहां हैं वहां से भी कितना कितने तरह के षड्यंत्र चलते हैं आप लोगों के साथ, क्योंकि हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने धर्म में अडिग नहीं है। ये कहकर सब एक तो है, सब हमारे ही तो हैं। आप तो सबको अपना मानते हैं, सबको एक मानते हैं, दूसरे तो नहीं मानते। बातें उनके पास बहुत बढ़िया है। तो इसलिए आज बहुत आवश्यकता है कि अपने सनातन परंपराओं में और अपने संस्कारों में और सुदृढ़ होने की आवश्यकता है, जागृत होने की आवश्यकता है, और ये कार्य गुरु को ही करना पड़ेगा। जागृति पैदा करनी पड़ेगी। जागृति पैदा होगी तो ही आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। आपका धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है, क्योंकि जहां पर एक ही शब्द कहा जाता है कि धर्म की जड़ क्या है, तो कहते हैं दया। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। कि दयालु होइए तभी आप धार्मिक हैं। यहां निर्दयता के लिए जगह नहीं है। लेकिन अगर दूसरी तरफ आप देखें, वो अपनों के प्रति कितने दयालु हैं ये तो अलग बात है, लेकिन दूसरों के प्रति दयालु नहीं है। आपके यहां कहा जाता है कि किसी के प्रति अहिंसा का मतलब अहिंसक होकर रही है, हिंसक नहीं। तो उसका मतलब क्या माना जाता है? हर जिंदगी को सम्मान देते हुए चलो। छोटी सी चींटी को भी पांव रखते हुए, आपके के शब्द है ना, बच्चों को सिखाया जाता है, गुरुकुल में पढ़ते हैं। दृष्टिपूतम नयस्तपादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत। सोच समझकर संभलकर पांव रखिए, छान कर पानी पीजिए, शुद्ध पानी, और छान कर वाणी बोलिए। समझदारी से विचारों का प्रयोग कीजिए। आचरण में पवित्रता का ध्यान रखिए। बड़ों का सम्मान कीजिए। अचानक तुम्हारे घर में कोई आ जाए जिसने टाइम नहीं लिया आपसे, उसको सम्मान देना क्यों? अतिथि देवो भव।
विचित्र बात थी आपके यहाँ। मैगस्थनीज भारत में आए, अब विदेशी यात्री भारत में आए और यहाँ देख करके कहे कि बड़ा अद्भुत देश है, सोने चांदी के बर्तन घर में हैं, दरवाजे खुले पड़े हैं, पानी मांगा घर में, पानी नहीं दिया, उन्होंने कहा पानी बाद में, थोड़ा मीठा खाओ, थोड़ा दूध पियो, क्योंकि आप अतिथि हो। और अगर पानी पी के चले गए तो अतिथि घर में आए और उसका हम सत्कार ना करें तो इसका मतलब दरिद्र घर है, तो वो अपने पाप छोड़ जाएगा और हमारे पुण्य ले जाएगा। आपके पवित्र ग्रंथ में एक संदेश है, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। जिसके पास माता के उत्तम संस्कार हैं, पिता ने जिस बच्चे के अंदर संस्कार, साहस, हिम्मत जगाने के साथ उसे गलत रास्तों से बचाया हो, और जिसको आचार्य ने, गुरु ने रास्ता दिखाकर भौतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध किया हो, ऐसा व्यक्ति ही दुनिया में सबसे उत्तम व्यक्ति बना करता है।